क्या आपको पता है आर्मी, पुलिस, अर्धसैनिक बल इन सभी को मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। क्या सच में इसके अधिकार छीन लिए जाते हैं या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? जब हम लाखों की संख्या में भर्ती होते हैं तो उसके बाद हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें हमें सिर्फ एक ब्लू पेन से या ब्लैक बॉल पेन से उसको चेक बॉक्स को टिक करना होता है। उसके बीच एक चेक बॉक्स और होता है जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है या यूँ कहें तो कम कर दिया जाता है। तो आइए आज इसी को जानेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, इसे संविधान में क्यों दिया गया है और अगर दिया हुआ है तो सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस में क्यों अलग अलग हो गया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 6 दिए गए हैं, जो कि पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और छठवां आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारा संविधान भारत के हर एक नागरिक को ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, पुलिस को और स्पेशल फोर्सेस को इससे कुछ अधिकार को वंचित रखा। चलिए दोस्तों अब जाते हैं आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 हमसे कहता है बोलने की आज़ादी दी गई है, घूमने फिरने की आज़ादी और एक इसी के बीच में आता है संघ बनाने की आज़ादी, जो कि यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये अधिकार अगर इंडियन आर्मड फोर्सेस अर्धसैनिक को दे दिया जाता है तो ये इससे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाएगा। और आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सेना हड़ताल पर बैठ जाए, अर्धसैनिक बल हड़ताल पर बैठ जाए और पुलिस के लोग भी हड़ताल पर बैठ जाए तो क्या हो सकता है देश के अंदर। तो ये रिस्ट्रिक्शन देश की सुरक्षा और डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये सच है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस से मौलिक अधिकार को छीन लिया गया है? तो जी नहीं, ये आर्म्ड फोर्सेस से इसको छीना नहीं गया है, बल्कि कुछ अधिकारों को कम कर दिया गया है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और ज़्यादा जिम्मेदार बनाया गया है। और आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।